नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में अभी तक हम लोगों ने चर्चा में ये जाना कि यह शरीर क्षेत्र है और इसके अंदर विराजमान आत्मा क्षेत्रज्ञ है व्यक्ति के रूप में, और समष्टि के रूप में यह संसार क्षेत्र है और इसको जानने वाला परमात्मा क्षेत्रज्ञ है। यह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि जो व्यक्ति इन दो बातों को समझ जाता है वह पार हो जाता है जन्म और मृत्यु से, कि यही दो तत्व हैं जिनको समझना है। कुछ समझो चाहे ना समझो, कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कुछ जानो चाहे ना जानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्य को जानना है तो इन दो तत्वों को जान लो। तत्व कहो, शब्द कहो, कुछ भी कहो। क्या? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अगर आप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान गए तो आप सब कुछ जान गए। क्षेत्र क्या है? जड़ तत्व। और क्षेत्रज्ञ क्या है? चैतन्य तत्व। चैतन्य यानी जो जाने, चित्त संज्ञाने, जो संज्ञान लेता है वही चेतन है। और जो जड़ है, जो कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं करता है, वह जड़ है। तो समस्या यहां पे यही है जीवों के साथ कि जो जड़ है, जो कुछ नहीं कर रहा है, और चेतन जो कुछ नहीं करता है, उन दोनों को मिक्स करके चलता है। होता यह है कि जड़ और चेतन जब दोनों एक साथ होते हैं तो कुछ क्रिया होती है, कुछ रचना होती है, चाहे संसार हो चाहे शरीर हो। और जब ये रचना या क्रिएशन होता है तो जो चेतन तत्व है, जड़ तो जानता ही नहीं है क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं होता है, तो जो चेतन है उसको अहंकार आ जाता है कि ये जो क्रिएशन हुआ है, जो रचना हुआ है, ये मेरी वजह से है। जबकि वो तो कुछ करता ही नहीं है। किया किसने? जड़ ने। अगर कुछ हुआ भी है, अगर कुछ बात भी करें तो जड़ की वजह से। अगर जड़ पदार्थ नहीं होता तो ये चेतन सृजन क्या करता? सपोज अगर एक कुम्हार है, अगर उसके पास मिट्टी नहीं है तो घड़ा कैसे बनाएगा? क्या सृजन करेगा? एक चित्रकार है, वो चित्र कैसे बनाएगा अगर उसके पास रंग नहीं है, कैनवास नहीं है, ब्रश नहीं है? तो जड़ पदार्थ कुछ होना चाहिए, तब तो वो चेतन तत्व तो कोई क्रिएशन करेगा, वरना करेगा क्या? पर होता क्या है कि क्रिएशन होने के बाद चेतन को अहंकार हो जाता है कि मैंने किया या मेरा है। क्योंकि जो क्रिएशन है वो तो जड़ की वजह से हुआ ना। ठीक है, चेतन का एक योगदान रहा है, उसकी एक समझ रही है, लेकिन मुख्य भूमिका जड़ की ही समझो। तो चेतन जो है वो सोचने लगता है ये मेरा है, अहंकार आ जाता है। इसी अहंकार को 24 तत्वों में से एक गिना है। जब ये जड़ तत्व को, क्षेत्र तत्व को आप बता रहे थे, आप यानी भगवान श्री कृष्ण, तो अहंकार को भी एक तत्व बनाया कि ये जो जड़ के अंदर या चेतन के अंदर ये जो भाव आ जाता है मेरा या मैंने, उसी को अहंकार या जड़ तत्व बताया, ये प्रकृति का बताया, माया कुछ भी कह लो। तो ये जो अज्ञान है, इसी को जान लेना कि ये हमारा एक भ्रम है। जड़ अलग है और चेतन अलग है। मैं जड़ नहीं हो सकता और जड़ चेतन नहीं हो सकता। तो ठीक है, दोनों अद्वैत हैं, एक बार में एक ही भासते हैं, वो एक अलग विषय है, एक गूढ़ विषय, कभी चर्चा होगी। लेकिन जड़ चेतन नहीं हो सकता और चेतन जड़ नहीं हो सकता। तो जड़ और चेतन को जो अलग जान लेता है वही पार हो जाता है। यही इस अध्याय का सार है और यही भगवत गीता का सार है, यही वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है।
अब उन्होंने ये बताया कि जड़ 24 प्रकार के होते हैं। प्रकृति, प्रकृति विकृत और केवल विकृत, उसमें 7 विकार होते हैं। फिर इन विकारों से पार होने के 20 साधन बताए थे। फिर क्षेत्रज्ञ का स्वभाव, प्रभाव और गुण बताया था। ये सब चर्चा हम लोग कर चुके हैं, हम लोग रोज रोज करते हैं और रोज रोज करेंगे भी। जब तक ये अध्याय नहीं खत्म होगा क्षेत्र और क्षेत्र के, तब तक करेंगे, और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक करेंगे। खैर, अब पिछले श्लोकों में बताया था कि जब जड़ और चेतन को जान लेता है जीव, तो वह मुक्त हो जाता है। तो ये जान करके तो मुक्त हो जाता है, लेकिन इस जानने के और भी विधियां हैं। ध्यान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है। और इसके अलावा बताया था कि महापुरुषों या तत्ववेत्ताओं के उपदेशों को सुन के भी मुक्त हुआ जा सकता है। अब एक नई बात बता रहे हैं। नई क्या है, बात वही, लेकिन उसी को फिर से समझा रहे हैं। क्या? कि ये जड़ को जड़ और चेतन को चेतन हम क्यों जाने। जो बात अभी हमने कही उसी को बता रहे हैं, उसी का उत्तर दे रहे हैं। तो आज हम लोग 2 श्लोकों पे चर्चा करेंगे, 26वां और 27वां। 25 तक हम लोगों ने चर्चा किया। रोज हम लोग एक श्लोक पे चर्चा करते हैं सामान्यतः। कई बार 2 या 3 श्लोकों पे भी चर्चा किया, लेकिन वह जरूरत पड़ने पर। आज भी हम लोग 2 श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो 26वां श्लोक कहता है, यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रक संयोगा तद्विधि भरतर्षभ। पहला 26वां श्लोक तो ये है आज का। हिंदी में अर्थ है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रक के संयोग से ही उत्पन्न हुआ जान। जानने की बात क्यों कह रहे हैं, उसका ये उत्तर है। क्या कहते हैं? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, ये संबोधन क्यों दे रहे हैं, थोड़ा सा इस पे भी चर्चा हो जाए। भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन का मॉरल बहुत डाउन हो गया था जैसे ही उन्होंने दोनों तरफ की सेनाओं को देखा, और ये ध्यान में आया फिर से कि नहीं, हम इस युद्ध में अपने ही चाचा, मामा, ताऊ, भाई, बंधु, साले, भगन सबको मारूंगा। यही मारे जाएंगे और यही मरेंगे। सबको मार करके हम एक राज्य पाएं, क्या ये उचित होगा? ये पाप नहीं होगा? कितना जन, बन, बल, धन की हानि होगी, कल्पना नहीं की जा सकती। कितनी स्त्रियां विधवा होंगी, कहा नहीं जा सकता। कितना अनिष्ट होगा, कल्पना नहीं की जा सकती। लगभग 48 लाख लोग थे युद्ध में, और अर्जुन समझ रहे थे कि जितने बड़े बड़े योद्धा हैं और जितने बड़े बड़े युद्ध के वेपन्स हैं, जब चलेंगे तो लगभग संहार ही कर देंगे 48 लाख लोगों का। तो इतना महाविनाश सिर्फ एक राज्य के लिए? कंप जाते हैं, हिल जाते हैं, उनका सारा संकल्प डामाडोल हो जाता है, विषाद में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं। तो जो डिप्रेशन हो गया था अर्जुन को, उसी को दूर कर रहे हैं, उनका मॉरल अप कर रहे हैं। कहते हैं, अर्जुन तू सारे भरतवंशियों में श्रेष्ठ है। अरे तुम तो बड़े बहादुर हो, तुम बड़े बड़े बुद्धिमान हो। किसी का मॉरल अप करना होता है, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी कमजोर इंसान हो, तो ऐसे ही कहते हैं। डॉक्टर भी बीमार से कहते हैं, अरे तुम तो बहादुर आदमी हो, धैर्य रखो, सब सही होगा। ऐसे ही वहां पे मॉरल को थोड़ा बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ,
अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से उत्पन्न जान। तो संसार में जितने भी प्राणी हैं ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से ही उत्पन्न होते हैं, दोनों के मिलने से ही उत्पन्न होते हैं। स्थावर और जंगम, तो जितना भी संसार में कुछ दिखता है दो ही प्रकार के प्राणी दिखते हैं, एक तो वो जो स्थावर है, स्थिर है, और एक जंगम जो चल फिर रहे हैं या मूवमेंट करते हैं। तो मूवेबल एंड नॉन मूवेबल दो ही प्रकार के सब कुछ है जीव। जैसे पेड़ है, पहाड़ है, ये सब स्थिर हैं, और जानवर हैं, कीट हैं, पतंग हैं, मनुष्य हैं, देवी हैं, देवता हैं, ये सब चल सकते हैं, मूवेबल हैं। तो चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, किसी भी प्रकार के प्राणी और जीवों पदार्थ हो, वो सब जड़ और चेतन से ही मिलके बने हैं। अगर चेतन नहीं होता तो वो जीव भी नहीं होता, जड़ ही रहता, अनंत काल तक पड़ा रहता। वैज्ञानिक भी कहते हैं अगर एक पत्थर पड़ा है वो अनंत काल तक वहीं पड़ा रहेगा जब तक कि कोई चैतन्य उसको हिलाए डुलाए ना, चलाए ना, गति ना प्रदान करे। तो कोई एक चैतन्य जीव या पदार्थ होना चाहिए जो मूवमेंट उसको दे सके। अब आप कहें पत्थर को तो हम मशीन से हिला सकते हैं, तो फिर मशीन को कौन हिलाएगा? बिजली से, फिर बिजली को कौन चलाएगा? कोई आदमी ही चलाएगा ना। तो उसके पीछे चेतन तो है ही है ना। तो जड़ और चेतन दोनों के संयोग से ही सारे पदार्थ बनते हैं, इसलिए दोनों को जानना जरूरी है। चैतन्य को ये जो अहंकार हो जाता है कि ये इसको बनाने वाला मैं हूं, ये टूटना चाहिए। जब तक ये टूटेगा नहीं अहंकार, तब तक वो बंधन से मुक्त नहीं होगा। ये झूठा ज्ञान है जो चेतन समझता है कि मैं हूं, ये मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा राज्य, मैं नेता, मैं वकील। तो जो मैं का जो रट है जड़ पदार्थों के प्रति या जो चेतन पदार्थों के प्रति, ये इसका झूठा अहंकार है, झूठा ज्ञान है। ये झूठा ज्ञान खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि आप जड़ को जड़ जाने और चैतन्य को चैतन्य जाने। क्योंकि ये शरीर और संसार जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है, दोनों के संयोग से ही बना है, एक से नहीं बना है। इसीलिए इस सारे को अद्वैत कहते हैं, जो दो नहीं है तो एक, लेकिन दो सा भासता है। दो गुण हैं, एक जड़ का और एक चेतन का। विपरीत गुण है तो इनको विपरीत तरीके से जानना जरूरी है। अब 27वां श्लोक आते हैं। कहते हैं कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्व विनश्यन्तं या पश्यत् सा पश्यति। कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु, इसीलिए जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप स्थिति से देखता, वही वास्तव में सही देखता है। तो जो चेतन है उसी को परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर जो संसार को भी जाने। अब कहेंगे जो शरीर में है उसको भी तो, वो भी तो चेतन है। हाँ, वो चेतन है, लेकिन वो उस परम चेतन का अंश है। इसलिए कह रहे हैं कि समम सर्वेषु तिष्ठेतु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् विनश्यन्तं सा पश्यत् सा पश्यति। कहते हैं कि ये जो जड़ पदार्थ है उसमें एक गुण है, वो नित्य नहीं है, और जो चेतन है वो नित्य है। तो जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के गुण स्वभाव प्रभाव की बात कर रहे थे तो ये बताया था इसी अध्याय में
कि जो जड़ है वो अनित्य है और जो चेतन है वो नित्य है। नित्य का मतलब जो सदा था और सदा रहेगा, और जो जड़ है न कभी था और न रहेगा, सिर्फ ये भासता है कि है। जैसे स्वप्न है, आप रात स्वप्न देखते हैं, आपको लगता है स्वप्न सत्य है, लेकिन क्या स्वप्न की कोई सत्य है? नहीं है। स्वप्न देखा बस इतना ही सत्य है, बाकी और सब कुछ असत्य है। बस ऐसे ही पदार्थों की सत्ता सिर्फ सत्ता सी महसूस होती है, लेकिन उनकी कोई सत्ता है नहीं। बस कुछ देर को भासती है कि ये है, कुछ देर बाद वो नहीं होगी, जैसे कि वो पहले नहीं थी। आज आपके घर में एक घड़ा है, ये घड़ा 50 साल पहले नहीं था। जब मान लो 50 साल रहा भी हो तो 100-200 साल पहले नहीं था, और 200-300 साल बाद नहीं होगा। आप हैं 50-60-70-80-90 साल के, न उसके पहले कहाँ थे? 80-90 साल बाद नहीं होंगे। तो शरीर ये है, अभी तो दिख रहा है, पहले नहीं था और आगे भी नहीं होगा। तो ये जड़ पदार्थ की न सत्ता थी और न है। कुछ पदार्थ थोड़ी देर के लिए दिखते हैं, बर्फ थोड़ी देर के लिए रहेगी, फिर गल जाएगी, पानी बदल जाएगी, फिर पानी भी बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। तो सत्ता कहाँ है? बर्फ की कोई सत्ता है? नहीं है। अगर सत्ता रहती तो सदा सत रहता, हमेशा बना रहता, जैसे चेतन हमेशा है। तो जो जड़ है उसकी कोई सत्ता नहीं होती, सिर्फ चेतन ही सत्य है, और वही सदा था सदा रहेगा। तो जो जड़ है उसकी सत्ता नहीं है, जो चेतन है सिर्फ उसी की सत्ता है, वही रहने वाला है और कुछ नहीं है। तो जो नहीं रहने वाला है, जो नहीं था, उससे क्यों मोह, उससे क्यों लगाओ? तो जो ये जान लेना कि चेतन ही था, है और रहेगा, जड़ न था न है और न रहेगा, जो इसको ऐसा जान लेता है वही सही जानता है या देखता है। पश्यंती माने देखना। एक्चुअली सत्य को देखा जाता है। सामान्यतः जिन्होंने अनुभव किया उनको उन्होंने देखने की बात कही है। तो कहते हैं कि जो ऐसा देखता है कि जड़ की कोई सत्ता नहीं, सिर्फ सत्ता चेतन की है, तो जो सत्य नहीं है उससे नहीं जुड़ना, और जो सत्य है उससे जुड़ना। जो ऐसा देखता है, जो जानता है, वही सही जानता है। बाकी इसके अलावा जो जानता है वो गलत जानता है। तो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, कि समम सर्वेषु भूतेषु, कि सारे भूतों में, सारे पदार्थों में, जितने भी जड़ पदार्थ हैं वही चैतन्य तत्व है, और कोई तत्व ही सत्य नहीं है। जो ऐसा जानता है वही सही जानता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं, तिष्ठन् मतलब है, स्थित है, कि सारे जड़ पदार्थों में, सारे जीवों में वही चैतन्य तत्व है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो ऐसा जानता है वही सही जानता है, क्योंकि जड़ की कोई सत्ता ही नहीं है, सत्ता सिर्फ चेतन की है। और जब चेतन की ही सत्ता है तो चाहे वो जड़ पदार्थ हो, चाहे चेतन हो, चाहे अर्ध चेतन हो, चाहे स्थावर हो, चाहे जंगम हो, चाहे कैसे भी पदार्थ हो, सब में फिर चेतन ही है ना। तो जो सारे पदार्थों, सारे जीवों में सर्वत्र वही चेतन तत्व है, ऐसा जानता है वही सही जानता है। बाकी जो जानना है वो अज्ञान है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने 2 श्लोकों पे चर्चा किया 13वें अध्याय के, यानी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग नामक अध्याय पे। आगे हम कल फिर नए श्लोक पे चर्चा करेंगे, यानी 28वें श्लोक पे। तो 28 से लेके 34 तक 4-2-6 श्लोकों पे अभी और चर्चा करनी है इस अध्याय की। तो इस अध्याय में 34 श्लोक है। तो इस अध्याय का क्या नाम है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। इस अध्याय में 34 श्लोक है। तो हर वीडियो में हम
छोटी सी समीक्षा करते हैं पूरे अध्याय की, कितने श्लोक हैं इसकी चर्चा करते हैं, क्या बताया है उसकी चर्चा करते हैं, और एक श्लोक पे विशेष रूप से, वो सिर्फ इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं ताकि हम लोगों को स्मरण होता चला जाए कि भगवत गीता में है क्या। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं कि नहीं भगवत गीता बड़ा महान ग्रंथ है, भगवत गीता बड़ा अच्छा ग्रंथ है, भगवत गीता में ये कहा वो कहा। क्या कहा है कम से कम खुद तो सुने, खुद तो पढ़ें। है, फिर हम उसी बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन अब नहीं दोहराएंगे। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह इसी तरह से। नमस्कार, शुभ रात्रि।